Sunt domnișoara, am 15 ani și am fost sechestrată de către un domn. Cum te cheamă? Mă cheamă Alexandra, vă rog, veniți repede, nu știu unde sunt. veniți repede, vă rog। अभी अभी आप लोगों ने जो कॉल रिकॉर्डिंग सुनी वो अलेक्जेंड्रा की आखिरी कॉल थी, जो कि उसने मदद मांगने के लिए पुलिस के पास की थी। लेकिन सच पूछो तो पुलिस तो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि इस टाइम वो लड़की किडनैप हो चुकी है। और यही कारण है कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए पुलिस ऑफिसर्स का ये कहना था कि हाँ, हम लोगों के पास से पुलिस ऑफिसर्स उसे ढूंढने के लिए निकल चुके हैं। लेकिन जब सारा ही मामला हाथ से निकल चुका था तब जाकर पुलिस को पता चलता है कि ये एक सीरियस कॉल था। अभी तक पुलिस का ये अंदाजा था कि ये कोई प्रैंक कॉल है, लेकिन पुलिस ऑफिसर काफी ज्यादा लेट हो चुके थे और अलेक्जेंड्रा राख के ढेर में तब्दील हो चुकी थी। तो इस पूरी ही घटना की शुरुआत हुई 25 जुलाई 2019 को, जब रोमानिया के कराकल से एक लड़की ने पुलिस के पास कॉल किया। और पुलिस को कॉल करते ही उसने डायरेक्टली ये बात बतानी शुरू कर दी कि जनाब, एक आदमी ने उसे काफी ज्यादा बेरहमी के साथ इस टाइम किडनैप कर लिया है और काफी देर से वो उसे टॉर्चर कर रहा है, तो आप लोग जल्द से जल्द उसे बचाने के लिए आ जाइए। पुलिस वालों ने जैसे ही इसकी ये सारी की सारी बातें सुनी तो पुलिस को सबसे पहले यही बात लगी कि ये कोई ना कोई ऐसी टीनेजर है जो कि इस टाइम पुलिस के साथ मजाक कर रही है। क्योंकि पुलिस ने जब अलेक्जेंड्रा से डिटेल मांगनी शुरू कर दी कि इस टाइम वो किडनैपर तुम्हें कहां पर किडनैप करके लेकर गया है, तो उसने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि मुझे नहीं पता कि ये उसे कहां पर किडनैप करके लेकर आया है। लेकिन हाँ, थोड़ी थोड़ी उसे ये बात पक्की याद है कि इसके घर के बाहर काफी सारी घास उगी हुई है, 2 कुत्ते बंधे हुए हैं और उसने जब इसे किडनैप किया था तो पूरे तरीके से लगभग एक बार तो इसे बेहोश ही कर दिया था। लेकिन थोड़ा थोड़ा उसे ये बात पक्की याद है कि इसके घर के पास एक गैस स्टेशन मौजूद है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं बता सकते। पुलिस वाले अलेक्जेंड्रा की ये बात सुन लेने के बाद सबसे पहले तो उन्हें यही बात लग रही थी कि जरूर ये कोई ना कोई प्रैंक कॉल होगा। लेकिन दूसरी तरफ अब अगर उनके पास कॉल आ ही चुका है तो उन्हें इसके ऊपर कार्यवाही तो करनी ही थी। तो कंट्रोल रूम ने एक ऐसी पुलिस की गाड़ी को भेज दिया जो कि जाकर इस सारे के सारे मामले को देख सके कि इस टाइम किसी के गेट पर 2 कुत्ते बंधे हुए होंगे, वहां पर काफी सारी घास होगी और सबसे मेन बात, वहां पर एक गैस स्टेशन भी होगा। और ये बात बोलकर अलेक्जेंड्रा के फोन को काट दिया जाता है। लेकिन लगभग 5-7 मिनट बाद दोबारा से अलेक्जेंड्रा पुलिस के पास कॉल करती है और ये बात कहने लगती है कि वो लोग उसके पास कब तक आ जाएंगे, क्योंकि उनके आने से पहले अगर इसका किडनैपर यहाँ पर पहुंच जाता है तो हो सकता है वो इसे जान से मार डाले। तो पुलिस वाले यही बात कहते हैं कि हमें आपकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, अगर आप कुछ और हमें बता पाएं तो हम लोग जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाएंगे। और इसी टाइम अलेक्जेंड्रा ने ये बात कही कि इस टाइम वो बंदा घर से बाहर गया हुआ है और जिस फोन से उसने पुलिस के पास कॉल कर रखा है ये किडनैपर का ही है। आप लोग, मुझे नहीं पता कि किस तरीके से मुझे ट्रैक करते हुए यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन प्लीज जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाइए। पुलिस वाले, जैसे कि उनके पास एक कॉल आया था, इमरजेंसी में उन्हें जाना ही जाना था, जिसके चलते एक चक्कर लगा लेने के बाद वो लोग वापस पुलिस स्टेशन जा पहुंचते हैं। अगली सुबह अलेक्जेंड्रा के पिता पुलिस स्टेशन में जाकर इस बात की रिपोर्ट दर्ज करवाने लगते हैं कि उनकी बेटी कल रात से ही गायब है। वो अपनी एक दोस्त के पास जाने के लिए निकली थी, लेकिन वो उसके पास नहीं पहुंची। अब हम लोगों को कोई अंदाजा नहीं कि वो गई तो गई कहां पर। तो पुलिस जब उस लड़की के बारे में सारी की सारी डिटेल लिख रही थी कि आपकी बेटी कितनी एज की थी, उसका नाम क्या था, उसी टाइम पुलिस को ये बात पता चलती है कि ये सामने बैठा हुआ व्यक्ति किसी और की नहीं जबकि अलेक्जेंड्रा की ही बात कर रहा था। वही लड़की जिसका कि कल रात को हमारे पास कॉल भी आया था। तब जाकर पुलिस ऑफिसर्स इस केस को थोड़ा सीरियस ले लेते हैं कि क्या सच में इस नाम की एक लड़की गायब हो चुकी है। और उसके बाद अलेक्जेंड्रा ने जिस फोन से पुलिस के पास कॉल किया था उसे ट्रैक करना शुरू किया जाता है। इसके अलावा उसने गाड़ी के बारे में जो कुछ बताया था, उस गैस स्टेशन के बारे में बताया था, पुलिस ऑफिसर्स अब सीरियस होकर इस केस के ऊपर छानबीन करनी शुरू करते हैं। जैसे ही अलेक्जेंड्रा के पिता को इस बारे में पता चलता है कि उनकी बेटी किडनैप हो चुकी है, कल रात को उसने पुलिस के पास कॉल भी किया था, लेकिन पुलिस वालों ने बिल्कुल भी इस केस को सीरियसली नहीं लिया और अब तो उसकी बेटी के बारे में कोई अंदाजा ही नहीं कि वो गई तो गई कहां पर। तो वो पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और दूसरी तरफ उनके ऊपर दबाव बनाने लगता है कि अभी तक आप लोगों ने इस केस को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया, तो कम से कम अब तो इसे सीरियस
सीरियसली ले लीजिए और जाकर उसकी बेटी को ढूंढ दीजिए। पुलिस ने सारे के सारे एविडेंस इकट्ठा करने शुरू कर दिए। उस घर के बारे में पता लगाया जाता है और इसके साथ साथ एक वारंट भी जारी किया जाता है कि हो सकता है वहां पर जाने के बाद वो बंदा हमें घर की तलाशी लेने ही ना दे। तो सारी की सारी चीजें तैयार कर लेने के बाद जॉर्ज दिनका नाम के एक व्यक्ति के घर पर जा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर जैसे ही उसका दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक गंजा व्यक्ति पुलिस के सामने आकर खड़ा हो जाता है। पुलिस ने सारी की सारी बातें उन्हें बतानी शुरू कर दी, लेकिन दूसरी तरफ जॉर्ज ने इस बात से मना कर दिया कि जनाब मुझे किसी लड़की के बारे में नहीं पता और ना ही मैंने किसी को किडनैप किया है। लेकिन पुलिस का ये कहना था कि अब केस बन चुका है, सारे के सारे एविडेंस आपके घर की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भले ही कुत्ते ना बंधे हुए हों लेकिन घर के अंदर से दो कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है। आपके घर के सामने ही एक गैस स्टेशन है, तो हमें पक्का विश्वास है कि यहीं पर कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा। तो अब जॉर्ज यही बात कहने लगता है कि अगर आप लोग यहाँ पर आए हैं तो कम से कम वारंट तो लेकर आए होंगे। और पुलिस को इस बारे में पहले से ही पता था कि ये बंदा वारंट के बारे में जरूर पूछेगा, जिसके चलते उसे सीधा का सीधा वारंट दिखा दिया जाता है। और अब तो जॉर्ज भी उन्हें अंदर जाने से नहीं रोक सकता था, जिसके चलते उसने यही बात कही कि जनाब मैंने ऐसा कुछ किया तो नहीं है, लेकिन अगर अब आप पूरे के पूरे कागज कार्रवाई के साथ यहाँ पर आए हैं तो अंदर चलकर देख लीजिए। पुलिस जैसे ही घर के अंदर गई तो उन्होंने पूरे के पूरे घर को छान मारा, लेकिन वहां पर कोई भी लड़की नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे कर पुलिस ने अब और अपनी छानबीन आगे बढ़ानी शुरू कर दी कि एक लड़की का फोन आया था, सच में ही वो गायब हो चुकी है। इस टाइम उसके पिता वहां पर पुलिस स्टेशन में बैठकर अपनी बेटी की वेट कर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने उसके घर को और अच्छे से छानना शुरू कर दिया। और इसी टाइम उनका एक ऑफिसर वहां पर रखे हुए एक ड्रम के पास जा पहुंचता है, जो कि इस टाइम काफी ज्यादा गर्म था, और उसने बाकी ऑफिसर्स को वहां पर बुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका ये कहना था कि इस ड्रम के अंदर अभी भी थोड़ी थोड़ी आग जल रही है, इसके अंदर से काफी गंदी बदबू आ रही है। उसे कोई अंदाजा नहीं कि यहाँ पर ऐसा क्या चल रहा है, लेकिन ये नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है, जिसके चलते पुलिस ने उस ड्रम को उल्टा डाल दिया, उसके अंदर से सारी की सारी राख निकाल दी। धीरे धीरे कर एक एक चीज को अच्छे से चेक किया जाता है और तभी पुलिस को ये बात पता चलती है कि जो ये ड्रम है इसके अंदर काफी सारी राख थी, उसके अंदर 5 इंसानी दांत मौजूद हैं। और ये सारा का सारा मामला जॉर्ज को गिरफ्तार करने के लिए काफी था। उसे गिरफ्तार किया जाता है, उन दांतों को उठाकर फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है, ताकि डेंटल रिपोर्ट जैसे ही आएगी ये बात पता चल जाएगी कि ये दांत आखिरकार किसके हैं। जॉर्ज को ले जाकर पूछताछ करनी शुरू कर दी जाती है। तब तक जॉर्ज के काफी सारे पड़ोसी यहाँ पर आ चुके थे। पुलिस वालों ने जाकर इनके पड़ोसियों से भी पूछताछ करनी शुरू कर दी कि जॉर्ज किस तरीके का व्यक्ति है। तो पड़ोसियों का यही कहना था कि ये बंदा तो अच्छा है, लेकिन ये ज्यादातर किसी के साथ बातें करना पसंद नहीं करता। हम लोग काफी बार इससे बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरे तरीके से ये हमें इग्नोर कर देता है। लेकिन हम लोगों ने कभी भी इसकी इस बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब इसने अपनी जिंदगी में काफी सारी चीजों को सहन किया था, और आज के तो इसके हालात ऐसे बन चुके हैं कि लगभग पिछले 5 से 7 सालों के अंदर अंदर 5 से 6 बार ये मेंटल हॉस्पिटल जा चुका है, और अभी भी इसका इलाज चल रहा है। कभी भी इसे दौरा उठ सकता है। इस बारे में इसके सारे ही पड़ोसी काफी अच्छे से जानते हैं। तो पुलिस ने अब जॉर्ज के बारे में और ज्यादा डिटेल निकालनी शुरू कर दी कि आखिरकार ये मेंटल हॉस्पिटल क्यों गया था, और अगर ये मेंटल हॉस्पिटल जा चुका है तो हो सकता है इसने इस क्राइम को अंजाम भी दिया होगा, और हो तो ये भी सकता है कि ये वो लड़की है जिसने की पुलिस के पास कॉल कर दिया। काफी सारी ऐसी लड़कियां भी मौजूद होंगी जो कि कभी पुलिस के पास कॉल ही नहीं कर पाई। तो अब इसके पुराने इतिहास को चेक किया जाता है कि कहीं ये सीरियल किलर तो नहीं है। और जब इसके पुराने इतिहास के बारे में पुलिस के द्वारा छानबीन की जा रही थी, डिटेल निकाली जा रही थी, तब जाकर ये बात पता चलती है कि जब ये छोटा था तो इसके पिता इसे काफी ज्यादा बेरहमी से पीटा करते थे। ये सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 साल का था, लेकिन इसके पिता ने कभी भी अपने बेटे के ऊपर रहम नहीं बरता। वो इसे हमेशा ही चाकू थमा कर रखा करते थे, क्योंकि वो एक बूचड़खाने में काम किया करते थे। काफी सारे जानवरों को वो मारा करते थे। उनमें से काफी सारे जानवर तो ऐसे मौजूद थे जिन्हें की मारना गैर कानूनी था, लेकिन इसके पिता को पैसे का हद से ज्यादा लालच था। उसे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी है।
है उसे तो सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए था, और यही कारण था कि उसने अपने 5 से 6 साल के बच्चे के ऊपर भी बिल्कुल भी तरस नहीं खाया, जबकि वो उसे चाकू पकड़ाकर ये बात बोल दिया करता था कि आज तुम्हारे सामने जितने भी ये बतख हैं, जितने भी मुर्गे हैं, इन सभी की तुम्हें जान लेनी है। जैसे तैसे कर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतने लगता है तो जॉर्ज इन सभी चीजों को सीख जाता है, लेकिन वो हमेशा ही अपने पिता से ये बात कहा करता था कि आज उसने काफी सारे जानवरों को मार डाला है, तो क्या अब शाम का टाइम तो हो ही चुका है, वो अपने दोस्तों के साथ जाकर बाहर खेल सकता है। लेकिन उसके पिता इस बात से साफ इनकार कर देते कि तुम्हें बाहर जाकर खेलने की क्या जरूरत है, खेलते वो लोग हैं जिनके पास ज्यादा टाइम हो, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हमारे पास तो काफी सारा काम है। अगर तुमने अपना सारा ही काम निपटा लिया है तो तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मेरे पास काफी सारा और भी काम है, तुम इधर आ जाओ और यहाँ पर आकर इन सारे ही जानवरों की स्किन को उतार दो। इसी तरीके से काफी सारा काम वो अपने बेटे को बताता रहा करता था। और इसके अलावा जैसे ही रात का टाइम होता तो शराब पी लेने के बाद वो तरह तरह से अपनी पत्नी को गालियां देने लगता। उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी, जिसके चलते अब उसकी गालियां कौन सुनता, और अपनी भड़ास उतारने के लिए वो अपने 6 से 7 साल के बेटे को काफी ज्यादा बेरहमी से पीटा करता था। जॉर्ज की हर रोज की यही आदत बन चुकी थी कि इसके पिता इसे काफी ज्यादा बेरहमी से पीटा करते थे, और यूं ही चलते चलते वो लगातार बड़ा होता जा रहा था और इसके पिता की तरह लगातार इसके अंदर भी गुस्सा बनता जा रहा था। तो अब वो अपना गुस्सा किसी और के ऊपर तो उतार कहाँ लेता, जिसके चलते वो चाकू लेकर सीधा का सीधा जानवरों के बाड़े में जा घुसता और उसके बाद उन मासूम से जानवरों के ऊपर एक के बाद एक कर हमला करना शुरू कर देता, क्योंकि वैसे भी इसे इन सारे ही जानवरों की जान लेनी ही थी। वो कुछ इस तरीके से जाकर उनका शिकार करने लगता, अपनी जाकर भड़ास उनके ऊपर उतारा करता था कि कुछ ही देर बाद बाड़े के आधे से ज्यादा जानवरों को वो मार डाला करता था, और अगले दिन तो इनका पूरा का पूरा स्टॉक दोबारा से आने ही वाला था। यूं ही लगातार आगे से आगे टाइम बीतता जा रहा था, और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब इसका सिलेक्शन मिलिट्री में हो जाता है, और तब जाकर जॉर्ज को ये बात लगने लगती है कि वो अपने पिता के इतने सारे जुल्मों से दूर जा सकता है। उसने अपने पिता को काफी अच्छे से बाय बाय किया और वो मिलिट्री में जा पहुंचता है। लगभग 2-3 साल तक वो वहां पर काफी अच्छे से रहता है, लेकिन उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब एक दूसरे लड़के के साथ उसकी लड़ाई हो गई और जॉर्ज ने उस लड़के को काफी ज्यादा बेरहमी से मारा। अभी तक इसने अपने पिता से सिर्फ और सिर्फ मार खाई थी, ये पहला बंदा था जो कि उसके सामने आया और वो उसके ऊपर अपनी सारी की सारी भड़ास उतार सकता था, जिसके चलते जॉर्ज उसे इतना ज्यादा बेरहमी से मारता है कि उसके हाल बुरे हो जाते हैं। लेकिन जॉर्ज को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि जो ये सामने वाला बंदा है जिसे कि उसने इतना ज्यादा बेरहमी से पीटा है, इसका हाथ पॉलिटिक्स में है, जिसके चलते उसे मिलिट्री से निकाल दिया जाता है। वापिस वो अपने घर पर ही आ गया। अभी भी उसके पिता उसे काफी ज्यादा धमकाया करते थे, तो उसने दोबारा से अपने पिता के घर को छोड़ दिया और वो जाकर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करना शुरू कर देता है। लेकिन इसके अंदर इस टाइम काफी ज्यादा गुस्सा तो भरा ही हुआ था। वहां पर भी इसकी एक व्यक्ति के साथ लड़ाई हो गई, उसने उसे भी काफी ज्यादा बेरहमी से पीटा और वहां के मालिक ने इसे जॉब से निकाल दिया। लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट से भी उसे निकाले जाने के बाद वो समझ चुका था कि वो वापस अपने पिता के पास तो नहीं जा सकता, उससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, जिसके चलते अब वो एक मैकेनिक बन जाता है। उसके बाद उसने शादी कर ली और अब उसकी जिंदगी बिल्कुल सेट हो चुकी थी। एक तरफ तो वो अपनी पत्नी का ख्याल रखा करता था और दूसरी तरफ उसे काफी ज्यादा बेरहमी के साथ पीटा भी करता था, क्योंकि उसकी जो पुरानी आदत थी लड़ाई करने वाली वो अभी तक नहीं सुधरी थी। पहले तो उसकी पत्नी ने उसे समझाने की कोशिश की, उसे यही बात लगा करते थे कि जब इनकी जिंदगी में बच्चे आ जाएंगे तो सारा का सारा मामला बिल्कुल फिट हो जाएगा, ये अपने बच्चों को प्यार करेगा, इसके साथ साथ इसे प्यार करेगा और इनकी जिंदगी में प्यार के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। अब इसके लगभग 4 बच्चे हो चुके थे, लेकिन जॉर्ज अपनी पत्नी को पीटने में कभी भी कमी नहीं छोड़ा करता था, वो अपने बच्चों को भी लपेट लेता। उसके बाद एक टाइम ऐसा आया जब जॉर्ज की पत्नी समझ चुकी थी कि ये बंदा सुधरने वाला तो है नहीं, जिसके चलते वो अपने सारे के सारे बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। अब जॉर्ज अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेला रह चुका था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, और उसकी जो ये हालत थी वो लगातार बिगड़ती जा रही थी और इन्हीं कारणों के चलते उसे मेंटल हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है। वहां पर अगले काफी दिनों तक उसका इलाज चलता है, लगातार वो दवाइयां खाता जा रहा था, लेकिन काफी दिनों तक दवाइयां खाने के बाद उसे ये बात लगती कि अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका है और उसके बाद वो दवाइयां खानी छोड़ देता। लेकिन जैसे ही वो दवाई छोड़ता तो उसकी हालत दोबारा से बिगड़ने लगती और यही कारण था कि 4 से 5 बार वो मेंटल हॉस्पिटल भी जा
जा चुका था। पुलिस ऑफिसर्स इन सारी की सारी चीजों के बारे में जान ही रहे थे। दूसरी तरफ पुलिस ने जो वो डेंटल रिपोर्ट भेज रखी थी उसकी रिपोर्ट आ चुकी थी और ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि ये सारे के सारे दांत किसी और के नहीं जबकि अलेक्जेंड्रा के ही हैं। तो पुलिस ने अब जाकर सीधा का सीधा जॉर्ज से ही पूछताछ करनी शुरू कर दी। उन्होंने ये बात बताई कि अब अपने आप को बचाने का कोई फायदा नहीं, हम लोगों को क्राइम सीन से सारे के सारे सबूत मिल चुके हैं। और उसके बाद जॉर्ज भी ज्यादा कुछ छिपाने की कोशिश नहीं करता और उसने ये बात कही कि आप लोगों को सिर्फ अलेक्जेंड्रा के बारे में ही पता है, लेकिन ये सारा का सारा मामला लगभग 3 महीने पहले शुरू हुआ था जब वो अपनी गाड़ी लेकर कहीं पर जा रहा था और बीच रास्ते में उसे ये बात पता चली कि एक लड़की बस स्टैंड पर इस टाइम खड़ी हुई है। उस दिन संडे का टाइम था, कोई भी बस नहीं आने वाली थी, जिसके चलते वो अपनी गाड़ी रोक लेता है और उस लड़की को लिफ्ट देता है। पुलिस ने वो केस भी अब छानना शुरू कर दिया और तब जाकर पुलिस को उस की पूरी घटना के बारे में पता चलता है कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या था, क्योंकि लगभग 3 महीनों से ये केस अभी भी अनसॉल्व पड़ा हुआ था। पुलिस ने जाकर उस लड़की के घर वालों से भी पूछताछ की कि आखिरकार आप लोगों की बेटी उस बंदे के हाथ कैसे लग गई और तब जाकर उस लड़की की पूरी कहानी पुलिस के सामने आती है। ये बात पता चलती है कि लुइजा मेलेंको नाम की एक लड़की इटली से यूके अपने दादा के पास आई थी। यहाँ पर वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए आई थी। अब वो हर रोज अपने कॉलेज जाती, वापस घर पर आ जाती, अपनी माँ से इटली से ही वो ऑनलाइन पैसे मंगवा लिया करते थे। जितना भी उसका खर्चा होता सारे के सारे पैसे उसकी माँ उसके पास भेज दिया करती थी। एक टाइम ऐसा आया जब लुइजा ने अपनी माँ के पास कॉल करके ये बात कही कि उसके सारे के सारे पैसे खत्म हो चुके हैं और इस टाइम उसके जूते फटे हुए हैं, तो उसे नए जूते लाने हैं, उसे कुछ एक पैसों की जरूरत है। तो उसकी माँ ने यही बात कही कि बेटा तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं तुम्हारे खाते में पैसे डलवा दूंगी। और उन्होंने उसके खाते में पैसे डलवा भी दिए। लुइजा को अब यही बात लगने लगती है कि अब उसे जाकर सबसे पहले तो एटीएम से पैसे निकलवाने चाहिए और जाकर नए जूते ले लेने चाहिए। तो वो शाम के टाइम पैसे निकलवाने के लिए निकल पड़ती है। वो एक साइड टाउन में रहा करते थे, उसे शहर जाना पड़ा और वहां पर वो पहुंच तो जाती है, जाकर उसने पैसे भी निकलवा लिए। लेकिन उस दिन संडे था, पब्लिक हॉलीडे था, कोई भी दुकान खुली नहीं थी। तो उसके दिमाग में यही बात आई कि कल उसे दोबारा से आना होगा और वो जाकर बस स्टैंड पर वेट करना शुरू करती है। और इसी टाइम उसे ये बात पता चली कि आज संडे है, जिसके चलते पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा लेट तक नहीं चलने वाले। और टोटली बात यही है कि आज उसकी बस नहीं आने वाली। अब वो काफी ज्यादा परेशान हो गई, लेकिन परेशान होने से तो काम चलने वाला नहीं था। उसने अपने दादा के पास कॉल करके ये बात बताई कि आज बस तो चल नहीं रही है, वो किसी न किसी गाड़ी में बैठकर किसी से लिफ्ट मांगकर घर पर पहुंच जाएगी। तो हो सकता है उसे आने में थोड़ा लेट हो जाए, तो वो ज्यादा चिंता ना करें। और उसी टाइम जॉर्ज उसके पास जा पहुंचता है। जॉर्ज ने ये चीज देखी कि वो लड़की वहां पर अकेले खड़ी हुई है। उसके दिमाग में ये बात आने लगती है कि उसने पिछले काफी दिनों से अपनी भड़ास किसी के ऊपर भी नहीं उतारी है। तो वो उसके पास ले जाकर अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है। लुइजा ने जैसे ही उसे देखा तो वो जाकर उससे पूछने लगती है कि क्या आप उस तरफ जा रहे हैं। जॉर्ज बिल्कुल इसी बात के लिए तैयार था कि आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें जहां पर भी तुम जाने के लिए कहोगी तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और लुइजा उस गाड़ी में बैठ जाती है। लेकिन अभी ये लोग 2 या 3 किलोमीटर ही आगे चले होंगे कि जॉर्ज लुइजा से ये बात कहने लगता है कि वो जितने भी पैसे की डिमांड करेगी वो उसे देने के लिए तैयार है, लेकिन आज रात के लिए वो उसके साथ उसके घर पर चले। वो अपना पर्सनल टाइम इसके साथ बिताना चाहता है। और दूसरी तरफ लुइजा भी समझ चुकी थी कि इस बंदे के दिमाग में इस टाइम क्या कुछ चल रहा है। तो उसने इस बात से साफ इनकार कर दिया। ये बात कही कि उसके घर पर उसके पेरेंट्स उसकी वेट कर रहे हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि उसे यहीं पर उतार दीजिए, ये किसी न किसी और गाड़ी से मदद लेकर अपने घर पर पहुंच जाएगी। तो अब जॉर्ज समझ चुका था कि हो सकता है ये लड़की कुछ भी कर दे, जिसके चलते उसने उसके मुंह पर एक पंच मार दिया। एक पंच लगने के बाद लुइजा वहीं पर बेहोश होकर गिर गई और वो सीधा का सीधा उसे अपने घर पर लेकर जाता है। अगले लगभग 2 से 3 दिनों तक वो काफी ज्यादा बुरे तरीके से उसे पीटता है, सेक्सुअली हरास उसे करता है। और उसके दिमाग में ये बात आ चुकी थी कि जितना बेरहमी से उसने इसे पीटा है, इतना ज्यादा बुरा हाल उसने इस लड़की का कर दिया है, तो अब ये सीधा का सीधा पुलिस के पास जाने वाली है, जिसके चलते उसने आखिर में उसकी जान ले ली। और उसके बाद वहीं पर साइड में जो एक ड्रम पड़ा हुआ था उसके अंदर उसकी बॉडी को डालकर के ऊपर काफी सारी लकड़ियां डालकर उसके अंदर आग लगा दी। अब पूरे तरीके से वो लड़की अपनी जान गंवा चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ उसकी हड्डियां बची हुई थी। तो वो उसकी हड्डियों को निकालकर एक वीरान सी जगह पर ले जाकर ठिकाने लगा देता है। ये कांड इसने लगभग 3 महीने पहले किया था, लेकिन अब दोबारा से जैसे
जैसे ही इसने अलेक्जेंड्रा को देखा, क्योंकि उस दिन अलेक्जेंड्रा अपनी एक दोस्त के घर पर जा रही थी, वो बिल्कुल अकेली खड़ी हुई थी, तो जॉर्ज जा तो दूसरी तरफ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अलेक्जेंड्रा को अकेले खड़े हुए देखा तो आगे से वो अपनी गाड़ी मोड़कर वापस आ जाता है और वहां पर आने के बाद अलेक्जेंड्रा से पूछने लगता है कि मैं क्या आपको कहीं पर छोड़ सकता हूं। और अलेक्जेंड्रा के दिमाग में यही बात आई कि वो इस गाड़ी में बैठकर अपने दोस्त के घर पर जा सकती है। वो इसी तरफ रहती है, जहां तक ये गाड़ी वाला जाएगा वो उसके साथ चली जाती है। आगे जाकर ये उसे उतार देगा, लेकिन बीच रास्ते में दोबारा से अभी सिर्फ अलेक्जेंड्रा 15 साल की थी। पता नहीं जॉर्ज के दिमाग में इतनी हवस कैसे भर गई, उसे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि ये तो एक छोटी सी बच्ची है, कम से कम वो इसे तो बख्श दे। जबकि उसके सामने भी वो लुइजा जैसा ही ऑफर रखता है। उसने यही बात कही कि तुम्हें जितने भी पैसों की जरूरत हो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज रात वो अपनी उसके साथ बिता ले। अलेक्जेंड्रा इस बात से साफ इनकार कर देती है और जैसा कि उसने लुइजा के साथ किया था बिल्कुल उसी तरीके से ये इसके फेस पर भी एक पंच मारता है। अलेक्जेंड्रा वहीं पर बेहोश और उसके बाद वो उसे अपने कंधे पर डालकर घर के अंदर लेकर जाता है। लेकिन जिस टाइम वो उसे अपने घर के अंदर लेकर जा रहा था उस टाइम अलेक्जेंड्रा की थोड़ी थोड़ी नींद खुल चुकी थी। वो देख सकते थे कि इसके घर के साइड में एक गैस स्टेशन है, दूसरी तरफ कुछ एक कुत्ते मौजूद हैं जो कि इस टाइम बाहर बंधे हुए हैं और वो जोर जोर से भौंक रहे हैं। इस टाइम इसका घर कहाँ पर है, आसपास में क्या क्या चीजें मौजूद हैं, ये सारी की सारी चीजें वो काफी अच्छे से देख सकती थी। और जैसे ही वो दोनों अंदर पहुंचते हैं तो इस टाइम अलेक्जेंड्रा को होश आना शुरू हो चुका था और जैसे ही उसे होश आता है तो वो बड़े ही प्यार से अब जॉर्ज के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है कि आखिरकार ये किस तरीके का तुम्हारा सलूक हुआ। तुम सबसे पहले तो जाकर सुपरमार्केट से उसके लिए बैंडेज लेकर आओ, कुछ एक और खाने पीने की चीजें लेकर आओ। इस टाइम उसे काफी ज्यादा भूख लगी हुई है और जॉर्ज दूसरी तरफ काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि ये लड़की घबराई हुई नहीं है, मुझे तरह तरह के उल्हाने नहीं दे रही, जबकि एक पार्टनर की तरह इसके ऊपर रौब दिखा रही है, जिसके चलते वो उससे राजी होकर जल्दी से सुपरमार्केट के लिए निकल पड़ता है। लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वहां पर जाने से पहले वो अपना मोबाइल घर पर ही भूल चुका है। और दूसरी तरफ अलेक्जेंड्रा उसके मोबाइल को उठाकर पुलिस के पास कॉल करना शुरू कर देती है। पुलिस ऑफिसर्स जब उसके फोन को उठाते हैं तो अलेक्जेंड्रा जो कुछ भी उन्हें बता सकती थी वो सारी की सारी चीजें बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर्स का तो ये मानना था कि जरूर ये कोई ना कोई प्रैंक कॉल होगा, सामने वाला बंदा सिर्फ और सिर्फ हमारे मजे ले रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो पुलिस के पास जैसा कि इस टाइम कॉल गया था उन लोगों ने फॉर्मेलिटी के तौर पर एक गाड़ी उसे ढूंढने के लिए भेज दी, लेकिन गाड़ी को कुछ भी नहीं मिला। और जैसे ही अगली सुबह हुई तब तक अलेक्जेंड्रा के पिता वहां पर पहुंच चुके थे। दरअसल पीछे से अलेक्जेंड्रा के पास जैसे ही वो खाने पीने की चीजें लेकर पहुंचता है, बैंडेज लेकर पहुंचता है, तो उसने उसे इस बात से मना कर दिया। ये बात कही कि वो वापस अपने घर पर जाना चाहती है। और उसके बाद तो उसने अलेक्जेंड्रा का भी शोषण करना शुरू कर दिया। पूरी रात वो उसके साथ जबरदस्ती करता रहता है और उसके बाद उसी ड्रम में ले जाकर उसे भी उसी तरीके से जैसा कि उसने लुइजा की जान ली थी बिल्कुल इसी तरीके से अलेक्जेंड्रा को भी मार डालता है। जितनी भी इसकी हड्डियां वगैरह थी उन्हें ले जाकर कहीं वीरान जगह पर ठिकाने लगा देता है। लेकिन जिस टाइम ये इसकी हड्डियों को लेकर जा रहा था उस टाइम इसने ध्यान नहीं दिया, या फिर हम लोग ये बात भी कह सकते हैं कि ज्यादा आग उस ड्रम में होने के कारण वो उसे अच्छे से चेक नहीं कर पाया और वो उसके दांतों को उसी में छोड़ देता है। पुलिस को जब इस पूरे के पूरे मामले के बारे में पता चला तो उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाता है और उसके इन सारे ही कारनामों को जान लेने के बाद जज ने सबसे पहले तो उसे 90 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन जब बाद में जज को ये बात पता चलती है कि अभी ये बंदा 63 साल का है, 90 साल तक तो ये कहां पर जी पाएगा, तो उसकी सजा को घटाकर 30 साल कर दिया जाता है। वैसे दोस्तों आप लोग इस पूरी की पूरी घटना को जान चुके हैं, तो आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आप लोगों को यही बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोग किसी भी अननोन गाड़ी में ना बैठें, किसी के ऊपर भी विश्वास ना करें जिससे कि आप जानते ही ना हो, और अगर बैठते भी हैं तो उससे पहले अपने घर वालों को अच्छे से बता दे कि वो इस गाड़ी में आ रहे हैं। भले ही गाड़ी का या फिर उसके गाड़ी के नंबर का फोटो अपने घर वालों के पास भेज दें, अच्छे से ड्राइवर को ये चीज दिखाते हुए कि वो उसका फोटो घर पर भेज रहे हैं। कल को अगर ये इसके साथ कुछ ना कुछ गलत करता है तो पुलिस आखिर में इसे पकड़ ही लेगी, और इतना खौफ उसके लिए काफी होगा। और इस बंदे ने लगभग 2 लड़कियों को काफी ज्यादा बेरहमी से मारा था, तो इसे सिर्फ और सिर्फ 30 साल की सजा देना क्या काफी रहेगा? भले ही इसके साथ बचपन में काफी ज्यादा बुरा बर्ताव हुआ हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये आगे चलकर लोगों को इतना ज्यादा बेरहमी के साथ मारना शुरू कर दे। और दोस्तों
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर स्टोरी सुनाने का तरीका अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट अनुराधा शंकर को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।